हेलो साथियों, फौजिया सईद विरसा मैटर्स के साथ हाजिर है। कुछ लंबे गैप के बाद आई हूँ। असल में मुझे भी वो 14 दिन वाला कष्ट काटना पड़ा और फिर आपको पता चलता है कि आपके घर वाले, आपके दोस्त आपको कितना प्यार करते हैं। इतने ढेरों मैसेजेस, इतने टिप्स, हेल्थ टिप्स और कावे और जुशानदे और पता नहीं क्या क्या खाने की चीज़ें। बहरहाल अब बिल्कुल सेहतयाब हूँ, आपके सामने हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा फ़िल्म के बारे में सोच रही थी और मैंने सोचा आज का कॉन्सेप्ट हम ये बात करेंगे लार्जर देन लाइफ। तो ये लार्जर देन लाइफ क्या चीज़ है? बाज़ औक़ात तो ऐसी पर्सनालिटीज़ भी होती हैं जो हमारे माशरे में होती हैं। कोई प्रेसिडेंट है, कहीं का प्राइम मिनिस्टर है, कोई बहुत बड़ा स्टार है, तो आप उसको आम ऐसे नहीं सोचते, आम इंसानों की तरह नहीं सोचते कि हाँ ये भी कभी रिड़ता हुआ बच्चा होगा, शरारतें करता हुआ होगा। आप सोचते हैं ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह जितने फिल्मी सितारे होते हैं उनके साथ ग्लैमर इतना एसोसिएट हो जाता है और आप उसको इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं लोगों को, तो आपको लार्जर देन लाइफ लगता है। और फिर इसको प्ले अप भी बहुत किया जाता है ना, वो बड़े बड़े घर और बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स और इतना अपर क्लास का सीन दिखाया जाता है, तो आपको वो कैरेक्टर्स बहुत ग्लैमरस लगते हैं। अब उससे क्या होता है, एक ज़माने में सवाल भी था कि मिसाल के तौर पे इंडिया में फ़िल्म इंडस्ट्री इतनी डेवलप्ड है और इतनी गुर्बत है, तो क्यों हर वक्त लोग जाते हैं वो 20 रुपए का जितना भी उस ज़माने में टिकट था वो लेकर और देखते हैं बैठ के। तो क्या होता है, तो लोगों का बहुत सी रिसर्च थी, उससे पता चला कि वो एक फैंटेसी होती है। ये लार्जर देन लाइफ लोगों को देख के और इतने महंगे महंगे बड़े बड़े घर देख के लोगों को एक अजीब फैंटेसी, 3 घंटे सुकून से वो किसी और दुनिया में रहते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है? बाज़ औक़ात तो पॉजिटिव होता है। जहाँ तक फैंटेसी है वहाँ तक तो बात समझ में आती है। जहाँ तक जुस्तजू हो, एनवी हो, या आप ये कहें कि भाई हम भी मेहनत करके किसी तरह वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात उसकी जो शैडो साइड, जो उसकी नेगेटिव साइड होती है, वो ये होती है, अच्छा इन लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा है, ज़रूर गलत तरीक़ों से कमाया होगा। या फिर ये होती है शॉर्टकट लगाएं हम कैसे रातों रात अमीर हो जाएं। तो दोनों चीज़ों के ऊपर काफ़ी रिसर्च है। हमने ये सोचना है कि ये जो शॉर्टकट वाला मामला है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इस सोसाइटी में आता जा रहा है कि वो इतने बड़े बड़े घर और इतने बड़े बड़े लोग जो है ना, फैंटास्टिक ग्लैमरस किस्म के लोगों को ये ख्याल आता है कि हम भी कुछ ऐसे करके करें और वहाँ पहुँच जाएं। तो वी नीड टू चेक दैट, ताकि फैंटेसाइज तक तो चलो हो गया, प्रोडक्ट बिकता है मार्केट में जिन लोगों का, वो तो हो गया, लेकिन इससे आगे नहीं जाना। मेहनत, हार्ड वर्क, दैट इज़ व्हाट गेट्स यू व्हेरेवर यू वांट टू गेट। अब जनाब आज की स्पॉटलाइट भी एक फ़िल्म के ऊपर आ रही है, और फिल्म भी कौन सी? गैंग्स ऑफ लंदन। आप सोच रहे होंगे इनकी चॉइस लगती नहीं इतने गैंगस्टर्स वाली फिल्मों के ऊपर। और ये फिल्म तो ऐसी है कि आपको लगता है वो कंप्यूटर गेम नहीं होती, ऐसे कॉरिडोर्स हैं और हथौड़ियों से और एक्सेस से और बड़ी बड़ी मशीन गन से मारते जा रहे हैं लोग, मारते जा रहे हैं कई सौ, उस किस्म की फ़िल्म है। और ये लंदन बेस्ड है। वैसे अमेरिका में भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। ये अभी अभी आई है अप्रैल में। आपको मैं भी थोड़ी देर में बताती हूँ मैं क्यों इसकी इतनी बातें कर रही हूँ। इसमें लंदन जो है उसमें बहुत तरह के गैंग फाइट्स और बिल्कुल एक कियोस बरपा है। सबसे बड़ा गैंग जो है वो आयरिश बेस्ड लोगों का है और वो एक शॉन वॉलस है, वो उसका हेड है। इसी तरह एक टर्किश लोगों का है, बल्कि खुर्द एक गैंग है, उसकी एक औरत हेड है। इसी तरह एक और है, वो अल्बेनियंस का गैंग है। और एक जो गैंग है वो है पाकिस्तानियों का। जी अब पता चला मेरी इंटरेस्ट क्यों है इसमें। पाकिस्तानियों का गैंग जो है उसका हेड भला कौन है? टू योर सरप्राइज में भी शायद आपको मालूम हो, आसिफ रज़ा मीर, हमारा अपना आसिफ रज़ा मीर, जो हमारे बहुत से ड्रामों और फिल्मों का अदाकार, वो इसमें इस गैंग का हेड है। उसका नाम भी वैसे फिल्म में आसिफ है और आसिफ आफरीदी है मेरे ख्याल है। और उसका बेटा जो है वो इलेक्शन लड़के
मेयर बनने वाला है। आपको पता है वैसे एक पाकिस्तानी जो है वो वहाँ का मेयर भी है, जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड का है। बहरहाल उसमें ये सारा माफिया जो है ये ड्रग माफिया है और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हैं। मुझे जिस चीज़ ने एक्साइट किया और मैंने ख़ास तौर पे ये सारा बैठ के सीज़न पहला देखा, वो इस वजह से था कि हमारे पाकिस्तानी जो एक्टर्स हैं, हालांकि वो इतने टैलेंटेड हैं मगर उनको स्पेस बहुत कम मिलता है इंटरनेशनल मीडिया में और ख़ास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री में। इंडिया की एक तो फिल्म इंडस्ट्री बड़ी बहुत है, दूसरी वो इतनी घुस चुकी है हॉलीवुड में भी और बाकी इंटरनेशनल सीन में भी कि अब सिर्फ वो छोटे छोटे रोल, जिस तरह हम एक ज़माने में सईद जाफ़री हर जगह, हर पुरानी फिल्म में हमें सईद जाफ़री मिलता है, अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि फ़िल्म मेकर्स भी इंडियन खुद हो गए हैं जो प्रॉपर मेन स्ट्रीम अमेरिकी फ़िल्म बना रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए चांसेस भी बहुत हैं। और मैं सोची थी अच्छा ये पाकिस्तानी गैंग है तो इसमें तो सारे पाकिस्तानी भरे होंगे, मगर आप कास्ट देखो तो नहीं, जो मेन वो मेयर का रोल है उसमें भी उन्होंने को इंडियन लिया है और भी बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। तो आसिफ रज़ा मीर ने जो ब्रेक थ्रू किया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। ही वॉज सो गुड इन हिज एक्टिंग, ही वॉज सो थरो विद हिज रोल। ऐसे आंखें घुमा के, गुलाबी आंखें करके जो कैमरे में देखते हैं, सो आई फेल्ट कि ही डिड अ वेरी गुड जॉब। और मुझे ये भी होता है कि हमारे एक्टर्स बिल्कुल अपने ऑन पे होते हैं, एजेंट्स के साथ जैसे भी वो काम करते हैं। हमारी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हमारे मुल्क में इस तरह की नहीं है कि हम भी अपने एक्टर्स को थोड़ा सीढ़ी पे चढ़ा के आगे इंडस्ट्री में, इंटरनेशनल इंडस्ट्री में फ्लोट कर सकें। इंडिया में कुछ लोगों ने बहुत अच्छे जाके काम किया है, मगर आई जस्ट विश कि जिस तरह आसिफ रज़ा मीर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और एक ब्रेक थ्रू किया है, इस तरह और भी बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो जाएँ। अली ताहिर ने भी कुछ काम किया है जो कि बड़ा अप्रिशिएट हुआ है। इस तरह कुछ कुछ और हमारे लोग जो हैं वो निकले हैं, लेकिन आई रियली विश कि अ लॉट मोर पीपल विल ट्राई देयर लक और वहाँ पर अपने काम से, अपने टैलेंट से मनवाएं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी कमाल इंडस्ट्री है। और अब वक्त हुआ है राउंड अप का। पहले तो फिल्मों की बात हो रही तो फिल्मों की बात कर लेती हूँ। प्लीज़ नेटफ्लिक्स को चेकआउट कीजिए, हमारी 7-8 बहुत अच्छी पाकिस्तानी फिल्म्स हैं जो नेटफ्लिक्स पे हैं। अगर कैचअप करना हो तो दिस इज़ अ गुड टाइम। तीफा इन ट्रबल है, केक है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं। अच्छा जी, उसके बाद आजकल इंस्टा के ऊपर इतने अच्छे लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत से लोगों ने यूट्यूब चैनल भी शुरू कर लिए। इंस्टा पे ज़ाहरा खान जो है हर वीक किसी बहुत फैंटास्टिक से आर्टिस्ट का, लार्जर देन लाइव आर्टिस्ट का, जो विजुअल आर्टिस्ट होते हैं उनका इंटरव्यू करते हैं। अभी अमीन गुल जी का हो रहा है, राशिद राना का हुआ, इसी तरह हमारे अपने तौसीक हैदर जो हैं वो हर रोज़ रात को 11 बजे इंस्टा पे किसी न किसी का, फिर मैं कहूँगी लार्जर देन लाइव स्टार जो है उनका इंटरव्यू कर रहे होते हैं। अभी मैंने कल बैठ के उनका मीरा का सुना है। तो इस तरह से आजकल के जो भी हमारे टेलीविज़न के स्टार्स हैं उनका कर रहे होते हैं। फिर बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल पे भी इंटरव्यूज़ शुरू किए हुए हैं। और एक ही फ़ायदा होता है सोशल मीडिया का, अगर आप मिस भी कर देंगे ना, आपके ओहो इस सैटरडे को तो मैं बड़ी बिजी थी, मैं भूल ही गई, तो ये कि रिकॉर्ड होकर सेशन वहीं पर ही होता है, तो आप किसी वक्त भी जाके कैचअप कर सकते हैं। ये फ़ायदे हम देख रहे हैं ना, जो एक लाइव प्रोग्राम के अलावा रिकॉर्डेड प्रोग्राम के ये फ़ायदे होते हैं। अच्छा जी, अब PNCA की तरफ से हमने पूरी एक सीरीज़ की इंटरव्यूज़ की। पहले थिएटर के आर्टिस्ट जो थे बड़े बड़े, इरफान खुसर जैसे, मोहम्मद कवि जैसे, उनको मैंने इंटरव्यू किया PNCA के प्लेटफॉर्म से, वहाँ की फेसबुक पे अवेलेबल है। फिर हमने बड़ी बड़ी ग्रैंड किस्म की औरतें, जाहिदा हिना, किश्वर नाहीद, इन सबको भी इंटरव्यू किया। और किश्वर नाहीद की हमने 80th सालगिरह मनाई बड़े मज़े से ऑनलाइन, बहुत फैंटास्टिक थी। वो अभी भी अवेलेबल है हमारे फेसबुक के ऊपर, जो PNCA का फेसबुक है, और उसमें बड़े बड़े दीवों ने शिरकत की। और अभी PNCA के और कुछ प्रोग्राम्स आपको मैं बताऊं, 12 तारीख को हमारी बहुत ही जान से प्यारी आर्टिस्ट सबिया खानम, जिनका इंतकाल रिसेंटली हुआ, उनको ट्रिब्यूट हम ऑनलाइन पेश करेंगे। कुछ आर्टिस्ट भी होंगे, हम मिलके उनकी बातचीत करेंगे। इसी तरह तारिक अजीज़ के लिए 18 तारीख को हम एक ट्रिब्यूट रख रहे हैं, वो भी ऑनलाइन होगा। आपने देखा कि सब TV चैनल्स ने भी इन सब के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए। आप जाके देखिए, एक याद करने का तरीका होता है, उनके कंट्रीब्यूशंस का शुक्रिया अदा करने का तरीका होता है। और इसके अलावा अगर आपको टाइम हो तो हमारे जो पुराने एपिसोड्स हैं विरसा मैटर्स के, उनको भी आप थोड़ी तवज्जो दे सकते हैं और कैचअप कर सकते हैं वहाँ पर। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी विरसा मैटर्स के साथ। खुदा हाफिज़।